Hope you all are safe and sound at home. In the previous video lecture, we had started the second chapter of organic chemistry, that's alcohols, phenols and ethers, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, दैट इज़ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म. आज हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ठीक है, वी बिगिन विद अल्कोहल्स. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड जो है अल्कोहल का आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होएगा. एसएन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम हैलोअल्केन्स. ये हमने एज अ प्रॉपर्टी पढ़ी थी हैलोअल्केन की, जिसमें हमने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा था. ठीक है, तो अगर मैं कोई अल्कोहल ले लेती हूँ, कोई हैलोअल्केन ले लेती हूँ और इसको ट्रीट करती हूँ मैं NaOH एक्वस. इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ NaOH, ठीक है, एक्वस. यू कैन यूज़ KOH एक्वस and you can also use moist silver oxide, that is AgOH. ठीक है, so when I treat an haloalkane with NaOH aqueous या KOH aqueous, इन तीनों में से भी किसी के साथ, तो मुझे क्या मिलता है? there is a substitution reaction, that is SN reaction, and what happens? I get an alcohol plus NaBr. ठीक है, सो वन मेथड इज दिस. इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? प्राइमरी अल्कोहल के लिए दिस इज अ वेरी गुड मेथड, वेरी एफिशिएंट. सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप इससे बनाओगे तो यू आर गोइंग टू गेट 50% सेकेंडरी अल्कोहल एंड 50% alkene, so not a very effective method. ठीक है, और टर्शरी अल्कोहल के लिए you cannot use this method, as जो आपका आउटपुट होएगा क्या होएगा? you are going to get alkene. ठीक है, क्या हो जाएगा? डिहाइड्रो हैलोजनेशन हो जाएगी, मतलब एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या होएगा? डिहाइड्रो हैलोजनेशन. ठीक है, सो नॉट अ वेरी सक्सेसफुल मेथड फॉर टर्शरी अल्कोहल्स. ठीक है, राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट, इफ यू रिमेंबर, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी किया था हैलोअल्केन्स की. ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मेथड. द नेक्स्ट मेथड इज बाय reduction of aldehydes and ketones. ठीक है, reduction of aldehydes and ketones. Okay, now first thing, आप क्या क्या यूज कर सकते हो? You can add hydrogen gas in the presence of nickel, platinum, palladium, or you could use sodium in alcohol. ठीक है, और क्या हो सकता है? You can use reducing agents like LiAlH4, lithium like lithium aluminium hydride and sodium बोरोहाइड्राइड. ठीक है, नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. मोर और लेस इसको आप हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट द ओनली फ्लॉ इन दिस इज दैट इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव. ठीक है, ओके, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑल्दो वेरी इफेक्टिव प्रोसेस, बट इकोनॉमिकल नहीं प्रूव होता अगर आपने बहुत लार्ज स्केल पे बनाना है. ठीक है, सो पहली चीज़ रिडक्शन में आपने क्या याद रखनी है? आप रिडक्शन किस किस चीज़ों से कर सकते हो. दूसरी चीज़ जो आपने काफ़ी बार पढ़ी है, आपने 10th में पढ़ी, 11th में पढ़ी, मैं आपको एक सीक्वेंस बता रही हूँ जो आपने याद रखना है. मैंने आपको 11th में भी बताया था. अल्कोहल्स की स्लो ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड्स
एंड कीटोन्स, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी अल्कोहल ली है, इनकी ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो विच मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से आप अल्कोहल भी बना सकते हो और आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी बना सकते हो, ठीक है. फर्दर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन से आप अल्कोहल्स बना सकते हो, ठीक है. तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है. तो अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन से क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे अल्कोहल्स, ठीक है. सो पहले एग्जांपल ले लेते हैं. हम एक एल्डिहाइड का जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ. एल्डिहाइड इज RCHO, ठीक है. जब इसकी रिडक्शन हुई, कैसे हुई, कैसे भी कर लो, LiAlH4 ले लो या NaBH4 ले लो. सो आइदर दिस और यू ऐड H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, या आप सोडियम अल्कोहल ले लो, ठीक है. तो आप इसमें से कोई भी किसी भी तरह का मेथड यूज कर सकते हो रिडक्शन के लिए, ठीक है. सोडियम अल्कोहल लिख रहे हो तो यू कैन इवन राइट डाउन द फॉर्मूला. कौन सी अल्कोहल हम प्रेफर करते हैं, इथेनॉल, ठीक है. सो क्या होएगा, एडिशन, व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो क्या बन जाएगा आपका RCH2OH, ठीक है. यहाँ भी H ऐड हुआ, यहाँ भी और यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो गई. एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मेरे पास है CH3CHO. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव CH3CHO, दिस इज व्हाट, 2 कार्बन्स, इथेनॉल, ठीक है. जब मैंने इसकी रिडक्शन की, आपने ये सारा कुछ लिखना है एरोज पे. इट्स गोइंग टू गिव यू CH3CH2OH. सो बेसिकली क्या बन गया, इथेनॉल, ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू गेट एन अल्कोहल विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है. सो ये था फर्स्ट. सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ कीटोन्स. जैसे व्हाट इज कीटोन, R(C)O(R'. दिस इज कीटोन, ठीक है. मैंने यहाँ R और R' क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेम भी हो सकते हैं और ये अलग भी हो सकते हैं अल्काइल ग्रुप्स. जब मैंने इनकी रिडक्शन की, सेम तरीका, आई कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स और आई कैन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है. या मैं सोडियम डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल भी ले सकती हूँ. तो अगेन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो एक H यहाँ ऐड करेंगे, एक यहाँ ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या बन गया, RCOHCHR', ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. लेट्स से मैंने लिया था CH3 C+O CH2 CH3. यहाँ मैं सेम भी ले सकती थी, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, जब रिडक्शन हुई तो क्या बन गया, CH3 CHOH CH2 CH3, ठीक है. सो ये क्या था, दिस वॉज 1 2 3 4, दिस वॉज ब्यूटेनोन, ठीक है. ये क्या था आपका, ब्यूटेनोन, और इसका क्या बन गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है. ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एल्डिहाइड की मैंने रिडक्शन की थी, तो मुझे ये किस तरह की अल्कोहल मिली है, आई हैव गॉट अ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन क्या होता है, जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है ना. तो ये जो अल्फा कार्बन है, ये एक ही कार्बन से लिंक हो रखा है. दिस अल्फा कार्बन इज लिंक टू ओनली 1 कार्बन. तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन. तो ये क्या बनी आपकी, प्राइमरी अल्कोहल. तो लर्निंग क्या है, एल्डिहाइड से आपकी एल्डिहाइड रिडक्शन से, एल्डिहाइड रिडक्शन से क्या बन रहा है आपका, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. ओके, नाउ सेकेंड लर्निंग इसमें क्या हुई, यहाँ आपको दिख रहा है, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच टू 2 कार्बन्स. तो ये किस तरह का अल्फा कार्बन है, इट इज अ सेकेंडरी कार्बन. तो ये किस तरह की अल्कोहल है, इट इज अ सेकेंडरी
अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ कि कीटोन रिडक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल जो है इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, इट कैन नॉट बी produced by reduction of aldehydes and ketones। ठीक है, सो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू गिव अल्कोहल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। व्हाट डू वी डू इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने ये ले लिया, कैन यू सी दिस इज COOH ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हो, RCOOH भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैंने इसको ट्रीट किया एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सो what is happening is I am getting an alcohol RCH2OH with same number of carbons. For example, अगर let's say मैंने यहाँ पे ले लिया इथेनोइक एसिड और इसको मैंने पहले रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट किया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, व्हाट डू आई गेट इथेनॉल। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, बट अगेन एनॉमली क्या है यहाँ पे, LiAlH4 इज एक्सपेंसिव, सो व्हाट डू वी डू, हम पहले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, जब इसका एस्टर बन जाता है तो हम उससे बनाते हैं अल्कोहल, दैट्स स्लाइटली चीपर। ठीक है, पहले एक बारी हम कर लेते हैं एस्टर्स। नाउ व्हाट आर एस्टर्स, एस्टर्स आर C डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RCOOR डैश। ठीक है, तो एक तरफ आपका कार्बोनाइल ग्रुप है और ये क्या है, अल्कोक्सी, तो इसके बेसिकली दो हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे वी कैन यूज सोडियम अल्कोहल इन दिस और वी कैन यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम अल्कोहल विल डू सिंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज कॉस्टली। ठीक है, सो या तो हम सोडियम अल्कोहल यूज करें या ऐसे करें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सो 1 and 2, तो क्या बनेगा, यहाँ से इसको काट दो, एक अल्कोहल बन जाएगी आपकी अल्कोक्सी ग्रुप के साथ और एक बन जाएगी आपकी कार्बोनाइल। व्हाट इज कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, RCH2OH। ठीक है, एक तो यहाँ आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी, यहाँ जो R डैश है R-OH। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू स्प्लिट इनटू 2, एक इसके साथ हो जाएगी, इसकी अल्कोहल बना दो RCH2OH और दूसरी इसके साथ हो जाएगी R-OH। सो यू सी व्हाट आई हैव डन इज आई हैव नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स, उससे आपको याद भी रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, एस्टर है, इसका मैंने रिडक्शन की तो क्या बन गया, ये 2 कार्बन्स हैं, है ना, और ये 1 कार्बन है। तो अगर आपको प्रोडक्ट इसमें से निकालना नहीं आ रहा, याद रखो ऐसे स्प्लिट करना है, इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाली अल्कोहल क्या होती है, CH3 CH2OH, बेसिकली इथेनॉल, और 1 कार्बन वाली अल्कोहल क्या है, CH3OH। So you got ethanol and you got methanol। ठीक है, सो ये हो गया। अब मैं आपको बता रही थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना बड़ा हमें महंगा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वी नीड टू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल्दो द प्रोसेस इज़ वेरी एफिशिएंट। ठीक है, बट इकोनॉमिकल नहीं प्रूव होता जब आपने लार्ज स्केल पे करना है। ठीक है, सो व्हाट डू वी डू, हम पहले क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले एस्टरिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ वी चेंज इट इनटू अ एस्टर
और फिर एस्टर की रिडक्शन करते हैं। नाउ बेटा व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आई एम श्योर यू रिमेंबर इट। क्या करते हैं, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, ये आपने काफी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव आर ही ले लेते हैं ताकि आपको लिखना आसान हो जाए। RCOOH प्लस R-OH, ये मैंने एक अल्कोहल ली, एक कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। इसकी जब एस्टरिफिकेशन करेंगे तो क्या होएगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या बना RCOO R-, ठीक है, प्लस H2O। नाउ आई हैव एन एस्टर। अब इस एस्टर की जब रिडक्शन होएगी आइदर वेज, तो बेटर है आप सोडियम अल्कोहल ले लो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा R। ओके, नाउ यहाँ समझने के लिए RC डबल बॉन्ड O R-। ठीक है, ऐसे कर लो या यहाँ से स्प्लिट कर लो। मैंने आपको बताया था सेम नंबर ऑफ कार्बन वाली अल्कोहल्स होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RCH2OH, और यहाँ पे इससे क्या बन जाएगा आपका R-OH। ठीक है, so you can prepare like this. Basically you are using alcohol here to prepare alcohol. ठीक है, so this is through the process of reduction. The next is using Grignard's reagent. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so next is using Grignard's reagent. ये भी देख लेते हैं। ठीक है, what is Grignard's reagent? Grignard's reagent is what? It is alkyl magnesium halide RMgX। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड थिंग टू नोट हेयर इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। स्टेप 1 में आपने एल्डिहाइड या कीटोन को ट्रीट करना होता है, किसके साथ, विद ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट। ठीक है, क्या बनता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ऐड होके वो एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप करते हो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो यू डू हाइड्रोलिसिस यूजिंग वेरी डाइल्यूट HCl या H2SO4, तो आपको क्या मिलता है, यू गेट अल्कोहल। ठीक है, राइट, ये एंड MgOH दैट इज बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। लेट्स टेक फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड, इट इज HCHO। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कैसे लिखेंगे, अब जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है, आपने ऐसे करके शो करना है ताकि आपको मैं रिएक्शन कैसे हुआ वो समझा सकूँ। HCHO। ठीक है, राइट, सो बेसिकली HCHO इज व्हाट, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके लिखा है। जब मैंने इसको ट्रीट किया किसी भी ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट के साथ RMgX। ठीक है, समझाने के लिए एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3MgBr, सो आई एम टेकिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, कैसे स्प्लिट हुआ, ऐसे, दिस इज व्हाट, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या हो गया इसका, 1 पॉजिटिव, और इसका कितना हुआ, 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे देयर इज अ पोलर नेचर, कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव, है ना, तो ये CH3 नेगेटिव है, ये टोटल 1 पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे अटैच होएगा, अपने आप को जाके कार्बन में अटैच कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे अटैच होएगा, पॉजिटिव हिस्सा पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, व्हाट, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे
क्या बन गया, O के साथ क्या लगा था, MgBr, ठीक है, और C के साथ क्या लगा था आपका, CH3, ठीक है, ये हो गया। फिर आपने इसका वार्म हाइड्रोलिसिस किया यूजिंग अ डाइल्यूट एसिड, सो बेसिकली H पॉजिटिव आयंस की सप्लाई मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। H पॉजिटिव आयन क्या शो कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। सो व्हाट इज H2O, इट इज HOH, ठीक है। अब मैं ऊपर लिखती हूँ, सॉरी, यहाँ ताकि आपको समझ आ सके। अब MgBr कहाँ गया, OH के साथ, और H कहाँ गया, O के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये तीन चीज़ें सेम हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, H, तो ये बन गया OH, ये मेरी अल्कोहल तैयार हो गई। और MgBr के साथ क्या आ गया, OH, सो MgOH ठीक है। सो यू सी आई हैव गॉट एन अल्कोहल एंड आई हैव गॉट बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड हेयर, और ये मेरी आ गई अल्कोहल। ये अल्कोहल टेढ़ी दिख रही है, अभी मैं इसी को ऐसे करके ट्विस्ट करके सीधा कर देती हूँ, तो देखो इसका नाम क्या है, ठीक है, सॉरी, दिस इज OH। तो ये क्या है, सेम चीज मैंने यहाँ लिख दी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1,2 इथेनॉल, ठीक है। ये कार्बन क्या है, दिस इज अल्फा कार्बन जिससे OH अटैच्ड है, एंड दिस इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, तो ये कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन। तो मेरी अल्कोहल किस तरह की आई, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सो व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस, द लर्निंग फ्रॉम दिस इज formaldehyde gives primary alcohol, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू। अब आगे देखते हैं कि बाकी एल्डिहाइड्स और कीटोन से हमें क्या क्या मिलता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कोई और एल्डिहाइड ले लेते हैं। सो लेट्स टेक इथेनॉल। तो दैट वाज फर्स्ट, नाउ आई एम टेकिंग एनी अदर एल्डिहाइड, ठीक है। I am taking any aldehyde besides formaldehyde. Formaldehyde या methanol एक ही बात है। The IUPAC name is methanol, common name is formaldehyde. कोई और ले लेते हैं, you can take ethanol, propanol, butanol, so anything greater than the first aldehyde, ठीक है, sorry, larger than the first. So let's take, मैंने यहाँ पे ले लिया ethanol, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको घुमा रही हूँ, ठीक है। तो ये C के एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है और एक तरफ डबल बॉन्ड O है। इसको मैंने लेट्स टेक, मैं वही समझाने के लिए ताकि कंपेयर कर सको ले रही हूँ। यहाँ पे आप C2H5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसको मैंने ड्राई ईथर के साथ ट्रीट किया है। आई ट्रीटेड इट विद Grignard's एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ से काट दो, अल्काइल ग्रुप कहाँ लगेगा, कार्बन पे लगेगा, और MgBr कहाँ लगेगा, आपका ऑक्सीजन पे लगेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। अब ऑक्सीजन के साथ क्या लगाना है, MgBr, ठीक है, और कार्बन के साथ क्या लगाना है, CH3। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है। सो दिस इज HOH। आई टोल्ड यू H इज गोइंग टू गो विद O एंड Br इज गोइंग टू गो विद OH, ठीक है। आपको ये नहीं भी दिखाने एरोज मत दिखाइए, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। दिखा भी देंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया CH3, और क्या बचा, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये अल्कोहल यहाँ पे ऐसे टेढ़ी हो रखी है, मैं इसको सीधा कर देती हूँ ताकि आप इसका नाम गेस कर सको। गेस क्या करना है, आप नाम लिखोगे इसका नॉमेनक्लेचर के रूल्स लगा के, ठीक है। नाउ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, दिस इज 1 2 3। सो प्रोपेन, सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल लगी हुई है, 2 ऑल, ठीक है। नाउ अल्फा कार्बन कहाँ है, दिस इज योर
Alpha carbon, carbon which is attached to functional group. This carbon is attached to how many carbons? 1 and 2. मतलब ये किस तरह का कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन. तो ये अल्कोहल किस तरह की है? सेकेंडरी अल्कोहल. तो हमारी लर्निंग क्या है? एल्डिहाइड्स अदर दैन मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड गिव secondary alcohols on treatment with Grignard's reagent. ठीक है, तो ये तो हो गया एल्डिहाइड्स. तो फॉर्मल्डिहाइड देता है प्राइमरी अल्कोहल एंड एनी अदर एल्डिहाइड गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल. तो अब देखते हैं कीटोन से हमें क्या मिलता है. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए. सो ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट में थर्ड मेथड क्या है? फ्रॉम कीटोन्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली विल मेक अ कीटोन. जैसे आर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई. लेट्स टेक प्रोपेनोन. ठीक है, व्हाट इज प्रोपेनोन? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, या हम ब्यूटेनोन भी ले सकते हैं. लेट्स से एक मैंने प्रोपेनोन ले लिया. आप यहाँ इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं ताकि हम अपना रिएक्शन शो कर सकें. और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं CH3 MgBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यहाँ से इसके दो हिस्से कर दो. अल्काइल ग्रुप कहाँ जाएगा आपका? पार्शली नेगेटिव कार्बन में, सॉरी पार्शली पॉजिटिव कार्बन में. MgBr कहाँ जाएगा? पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन में. तो आपका एडिशन प्रोडक्ट क्या बन गया? यहाँ पे आप बना लीजिए CH3 कार्बन के साथ क्या लगा था आपका? अल्काइल ग्रुप. और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा था आपका? MgBr. इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया आपने. So HOH, I told you H is going to go to oxygen and MgBr is going to go to OH. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो ऐसे का ऐसा रहा. O के साथ आपने लगा दिया H और क्या बना? MgOHBr, बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अब हम इस एल्कोहल को सीधा कर लेते हैं ताकि आप इसका नाम देख सको. तो इस कार्बन में 3 तरफ लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप और एक तरफ है OH. ठीक है, ये आपका यहाँ से मैंने नोट किया है. दिस इज योर अल्फा कार्बन. किस तरह का है? 1 2 3. इट्स अ टर्शरी कार्बन. ठीक है, तो क्या बना है आपके पास? टर्शरी अल्कोहल बनी है. इसका नाम क्या होएगा? दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट चेन. ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है. तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताएंगे. लेट्स से 1 2 and 3. 2 मिथाइल. इफ यू रिमेंबर ये हमने एग्जाम्पल नोमेनक्लेचर में भी किया था. प्रोपीन 2 ऑल. ठीक है, सो इससे लर्निंग क्या हुई? कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ Grignard's reagent give कीटोन्स क्या देते हैं? टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, आपको समझ आ गया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
Okay, so the fourth category of preparations is from alkenes. इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, वन इज़ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड सेकेंड चीज़ हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं इसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपके पास आता है करने को. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है. लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एल्कीन ले ली. ठीक है, 1 2 3 and 4. राइट, सो आई हैव टेकन एन एल्कीन हेयर. ठीक है, और इसमें मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाओगे. दिस इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सो नेगेटिव रेडिकल इन दोनों में से कौन से कार्बन में अटैच होएगा जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अप्लाई मार्कोनिकॉफ्स rule here. So OH negative will go to that carbon having double bond which has less number of hydrogens and H positive कहाँ जाएगा, यहाँ पे. तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए. what you got was propane to all. ठीक है, क्या रिएक्शन है जब एल्कीन्स की हाइड्रेशन करते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं, ट्रीटमेंट विद वाटर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एसिड. मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाओ एंड यू आर गोइंग टू गेट अ अल्कोहल. ठीक है, आपको अल्कोहल मिल जाती है. अब मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म. बुक में काफ़ी सारे स्टेप्स खाए हुए हैं तो मैंने इसको और ब्रेक कर दिया है आपको समझाने के लिए. सो प्लीज़ राइट ऑल द स्टेप्स इन योर कॉपी जैसे जैसे मैं आपको करा रही हूँ. सबसे पहले मैंने यहाँ कैटलिस्ट क्या लिया था, डाइल्यूट H2SO4. सो बेसिकली H2SO4 आपको क्या कर रहा है, इट इज़ गिविंग यू अ सप्लाई ऑफ H पॉजिटिव आयन. ये H पॉजिटिव आयन जब पानी से मिलता है तो क्या बना देगा बेटा, इट्स गोइंग टू मेक H3O पॉजिटिव. सो व्हाट आई हैव गॉट हेयर इज एन इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल. आई हैव गॉट एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, राइट. अब लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एल्कीन लिया था. ठीक है, सो मैं आपको पहले ये इथीन के साथ कराऊंगी, उसके बाद प्रोपीन के साथ कराऊंगी क्योंकि इसमें फिर सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन का फंडा भी आपको समझना पड़ेगा. पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं. हम अपना रिएक्शन लिखते हैं यहाँ इथीन का. CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसका हाइड्रेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आई गॉट CH3CH2OH. जब आपको रिएक्शन समझ आ जाएगा फिर सेम रिएक्शन मैं आपको प्रोपीन के साथ कराऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन लिख लिया. जो नहीं लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं. ठीक है, तो जब उसको ये अप्रोच करेगा, कौन अप्रोच करेगा बेटा, इसको अप्रोच करेगा हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू लीड टू अ हेट्रोलिटिक फिशन हेयर. ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ H पॉजिटिव. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल है. जब वो इसको अटैक करेगी क्या होएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन. ठीक है, लेट्स से ये ऐसे स्प्लिट कर गया. तो जब ये ऐसे स्प्लिट करेगा, ध्यान से समझिए, ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड टूटेगा, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव. ये आपने पेंसिल से बनाना है, ये आपको समझाने के लिए है. ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव. तो यहाँ से क्या होएगा,
यहाँ से भी एक फिशन होएगी, अगेन हेट्रोलिटिक। ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन को मिल जाएंगे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, ये H पॉजिटिव आयन जाएगा C नेगेटिव में। दिख रहा है जो कार्बन नेगेटिव है। आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट हैपेंड, डबल बॉन्ड टूटा, हेट्रोलिटिक फिशन हुई क्योंकि इसको इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। यहाँ पे पॉजिटिव था ना, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रल होएगा तो स्टेबल होएगा, तो स्टेबल होने के लिए इसने इसको अटैक किया, है ना। यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन हुई, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, जिस तरफ गए वो क्या हो गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो ये H जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देके H पॉजिटिव बन के कहाँ आ जाएगा, इस नेगेटिव कार्बन के पास। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जब ये ऑक्सीजन के पास आएंगे, अगर मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास बन गया मेरा वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल न्यूट्रल H2O वाटर मॉलिक्यूल बन गया, है ना। और अब अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन गया और मैं कह रही हूँ आपको कि ये H पॉजिटिव इधर आके लग गया, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे H लग गया, ये हो गया CH3, ये है CH2 और पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव कैसे खत्म हो गया, H पॉजिटिव यहाँ आ गया। तो आई हैव गॉट अ कार्बोकेटायन एंड water, ठीक है। So what has happened is electrophile has attacked, electrophile या electrophilic attack leads to formation of कार्बोकेटायन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये तो हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव चीज़ हमेशा क्या होएगी, अनस्टेबल होएगी। अब फिर से बनाते हैं, यहाँ पे क्या होएगा, मैं इसको CH3 लिखती हूँ ताकि खिचड़ी ना पके। यहाँ पे डाल देती हूँ आपका CH2, और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब ये पानी जो है इसका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्यों नहीं छोड़ रहा, अब आप ध्यान से लॉजिक लगाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेके पहुँच गया कार्बन के पास। क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल ये पूरा बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ पे पहुँच गया। और अब यहाँ पे क्या बन गया, ये CH3 ऐसे का ऐसा ही है, ये CH और H ऐसे के ऐसे हैं, और पूरा H2O इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया। ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, और ये पॉजिटिव कार्बन था। सो ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कैसे बनी, सॉरी प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों कहते हैं, इफ़ यू लुक एट दिस इज बेसिकली OH, अल्कोहल होती लेकिन इसमें अब एक H पॉजिटिव आगे एक्स्ट्रा है, तो ये अल्कोहल है जिसमें एक H पॉजिटिव ज़्यादा है, तो ये क्या है आपकी प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ कॉपी कर लेती हूँ, CH3 CH H, ये आपका पानी है जो इसके साथ चिपका हुआ है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स स्टिल अनस्टेबल, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ में चार्ज दिखेगा वो हाथ पांव मारता ही रहेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हेयर, ये जो H है हाइड्रोजन, ये अपनी बलि दे देगा। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हेट्रोलिटिक फिशन हुई और इसने हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे दिए, तो अब मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे CH3 CH, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिए और ये गायब हो गया। तो ये H ऑलरेडी था, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज हट गया,
ये क्या रह गया, सिर्फ OH, और यहाँ से कौन चला गया अपना बलिदान देके, ये H पॉजिटिव आयन चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैन यू सी व्हाट इज दिस, दिस इज CH3CH2OH, क्या बन गई आपके पास, अल्कोहल। ये है क्या बेसिकली, CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। मैंने क्या किया था, मैंने शुरू में इथेन लिया था, इथेन से क्या बना दिया है, इथेनॉल, दैट इज एन अल्कोहल विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इस H पॉजिटिव आयन का क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक सब स्टेप ले सकते हो आप, 3-1, 3A 3B कर सकते हो, या 4th पॉइंट ले लो। ये H पॉजिटिव आयन वापस यहाँ पे HSO4 नेगेटिव आयन है, बाइसल्फेट आयन है सोल्यूशन में, उसके साथ मिलके फिर से क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको आपका कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। ठीक है, सो रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली फील अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू प्रिपेयर अल्कोहल्स, आप इथेन चूज करना, मैं आपको प्रोपीन कराऊंगी अभी, लेकिन कई बार बच्चे वहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में गलती कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी पॉसिबल है और सेकेंडरी भी, तो आपने ऐसे हेट्रोलिटिक फिशन करनी है इस स्टेप में कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, सो वील जस्ट कम टू दैट, एक बार यहाँ रिवाइज करते हैं। H2SO4 से आपको H पॉजिटिव मिला, इसने पानी के साथ मिला लिए हाथ, क्या बना लिया, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम ने जाके इस एल्कीन को तंग किया, इसमें हेट्रोलिटिक फिशन हुई, इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन की तरफ चले गए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। मीनवाइल यहाँ से यहाँ भी फिशन हुई और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए ऑक्सीजन के पास, तो आपको न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। ये H पॉजिटिव आयन C नेगेटिव के साथ जुड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, तो क्या बचा, CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन को पानी ने अभी भी नहीं छोड़ा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जाके अटैच हो गया किसके साथ, पॉजिटिव कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बेसिकली अल्कोहल है जिसमें एक H पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें अभी भी चार्ज है, ये अनस्टेबल है, तो अब बलि कौन देगा, ये एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की बलि देके गायब हो गया, और क्या बच गई, अल्कोहल। वो H पॉजिटिव आयन जो है वो वापस जाके अपने बिछड़े हुए हिस्से के साथ मिला और उसने H2SO4 बना दिया। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो अब मैं आपको सेम रिएक्शन करके दिखाती हूँ प्रोपीन के साथ। ठीक है, सो वी वर डूइंग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, है ना, जिससे हमें मिल रहा था अल्कोहल। दैट वाज द फर्स्ट मेथड अंडर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। अब मैं ले लेती हूँ प्रोपीन, सेम मेथड से करेंगे। ठीक है, राइट, क्या बनना चाहिए, प्रोपेन टू ऑल। पहले हम मेन रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा प्रोपीन है, और जब हमने इसमें पानी ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो इसमें पानी इज व्हाट, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो जो नेगेटिव पार्ट था इट वेंट टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन्स। ठीक है, इन दोनों में से इस वाले में क्या, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें 2 है, सो दिस इज मार्कोनिकॉव्स रूल। हमने यहाँ क्या लगाया, मार्कोनिकॉव्स रूल। और अब OH जो है कहाँ चला गया, इस वाले के पास, तो हमारे पास क्या बन गया, ये वी गेट प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे क्योंकि OH है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू, राइट। तो अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना शुरू कर में कैटलिस्ट जो है वो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। ये H पॉजिटिव आयन जाके पानी के पास जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ये हमारे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नेगेटिव लविंग चीज़ तैयार हो गई। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अब इसने सारा काम करना है, राइट। सो लेट मी फर्स्ट मेक दिस, इसको मैं CH3 लिख लेती हूँ थोड़ा सा
कंफ्यूजन कम होएगी। बाकी ये सारे शो कर देती हूँ आपको, बॉन्ड्स प्रॉपर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, हाइड्रोनियम आयन है, इट्स इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होएगी, हेट्रोफिलिक फिशन। ओके, नाउ दो तरीके से स्प्लिट कर सकता है, ध्यान से देखिए। या तो ये सारा कुछ इधर चले जाए, अगर सारा कुछ इधर चला जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इफ दे गो टू दिस कार्बन, तो हमारे पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट। व्हाट डू आई गेट, एक इंटरमीडिएट जो है वो हम नहीं शो करते, पर मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट बनता है, कैसे बनेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जो कार्बन है ये कैसा है, दिस इज अटैच टू 2 कार्बन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, है ना। दूसरी ऑप्शन क्या है, ये ऐसे स्प्लिट हुए, अगर इस कार्बन को गया तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। एंड वी नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी। तो किस तरह से स्प्लिट होएगा, इस तरह से, ताकि आपके पास क्या बने, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। सो बस सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव या पेंसिल से शो करना, ठीक है, राइट। जब ऐसा हुआ तो एक हमने हेट्रोलिटिक फिशन यहाँ पे दिखाई, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों ऑक्सीजन के पास चले गए। तो जब यहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो गया, ये अलग से आ गया बाहर। और ये जो अब H पॉजिटिव आयन था, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे दिया, ये H पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव चीज़ कहाँ जाके चिपकेगी, नेगेटिव में चिपकेगी, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है नलिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 ऐसे का ऐसा ही है, ये आपका C है, ये H है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज लगेगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, है ना। इस कार्बन में क्या लग जाएंगे आपके, CH3 हो जाएगा। कैसे, ये H पॉजिटिव कहाँ जगह लगा था, C नेगेटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, नाउ आई हैव अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिखती हूँ, CH3C, इसको CH3 लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हुए, खाली स्पेस रहे, खुला खुला लिखते हैं हम। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, क्या होएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी। पहले एक फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। वो कैसे बनेगी, ये जो हमारा पानी है ना, ये बड़ा लालची है, ऑल्दो इसमें कोई चार्ज नहीं है, स्टेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव में बाय डिफॉल्ट विल ऑलवेज देयर बी अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये यहाँ पे अटैक करेगा, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा इसके साथ चिपक जाएगा जाके, और जब इसके साथ चिपका तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे कार्बन को दे दिए, और खुद क्या बन गया, कैन यू सी, पॉजिटिव हो गया। सो बेसिकली अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा के देखो तो ये अल्कोहल है जिसमें एक H पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बन गई आपकी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो पहला स्टेप ये वाला स्टेप क्या था आपका, दिस वाज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है, राइट, ऐसे करके लिख लो। और ये स्टेप क्या है, प्रोटोनेटेड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया, राइट। अब क्या होएगा, अब क्योंकि चार्ज थिंग इज ऑलवेज अनस्टेबल, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। CH, मैं उसी को कॉपी कर रही हूँ अभी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को। अब क्या होएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपनी बलि चढ़ा देगा,
और फिर से एक बारी इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन हुई और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले गए, ठीक है, और यहाँ से H पॉजिटिव बिछुड़ गया। जब ऐसा हुआ तो प्लीज वॉच केयरफुली, यहाँ पे क्या रह गया, OH। नाउ ऑक्सीजन इज नो लॉन्गर पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, OH, और ये H पॉजिटिव जो था वो चला गया, ठीक है। और ये H पॉजिटिव ने क्या करना है, इसने जाके जो अपना मेले में बिछड़ा भाई था यहाँ HSO4 नेगेटिव, उससे मिलके फिर से क्या बना लिया, H2SO4। और यहाँ पे अब क्या बना है, प्रोपेन टू ऑल। कैन यू सी, नंबरिंग करो यहाँ पे, ये क्या बना है आपका, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। अगेन एक बार मैंने और इसलिए बताया क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखनी थी। तो आपको यूजुअली इथीन या प्रोपीन में से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहली बारी में डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर सेल्फ, इसको 2-3 बार आप लिख के कीजिए और एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इस वीडियो को, इस पार्ट को देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी इसमें न्यूटन की साइंस नहीं है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपने सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, सो द नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होएगा, आप एक एल्कीन ले रहे हो और उसको डाइबोरेन के साथ ट्रीट कर रहे हो। नाउ यू नो दैट डाइबोरेन इज B2H6, इट्स अ डायमर ऑफ BH3 विच इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ठीक है। तो जब आप एल्कीन को BH3 के साथ रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ये THF इज अ कैटलिस्ट, उसकी फुल फॉर्म क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फॉलो मी, ठीक है। सो इसको मैंने कैसे स्प्लिट किया, H नेगेटिव एंड BH2 पॉजिटिव, मार्कोनिकॉव्स रूल लगाया। नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू द कार्बन हैविंग लेसर हाइड्रोजन्स, पॉजिटिव पार्ट इज गोइंग टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन्स, ठीक है, राइट। सो ये मैंने आपको समझाने के लिए स्प्लिट किया है, ठीक है। तो आपको बुक में ऐसे ये एरोज ये स्प्लिट करके नीचे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। तो क्या होगा, इस कार्बन में मैंने क्या डाल दी, हाइड्रोजन, और इस कार्बन में क्या डाल दिया मैंने, BH2, ठीक है। अब मैंने इसी को यहाँ पे लिख दिया, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है, ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यही CH3 CH2 CH2 BH2 सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, सेम चीज़ होएगी यहाँ पे, ठीक है, एडिशन होएगी। कैसे, जो इसमें कैसे स्प्लिट करेगा, H नेगेटिव अलग और बाकी सारा पॉजिटिव। नेगेटिव जो है कहाँ जाएगा, जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है, इधर लग जाएगा H, और इधर क्या लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 BH, ठीक है। ये देख रहे हो मैंने यहाँ H लगाया है और यहाँ पे लगा दिया CH3 CH2 CH2 BH, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ये CH3 CH2 CH2 एक ये हो गया, दूसरा CH3 CH2 CH2 ये हो गया, तो ये 2 हो गए और साथ में क्या बचा, BH, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप डायरेक्टली एल्कीन प्लस BH3 ये लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए इतना आपको खोल के बताया है, राइट। नाउ इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है। ये फर्दर जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होएगा, दिस इज गोइंग टू बी H नेगेटिव, बाकी हिस्सा क्या बच गया, पॉजिटिव। मार्कोनिकॉव्स रूल लगाओ, नेगेटिव किस कार्बन में जा रहा है, जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, H, कैन यू सी, और इस वाले पे क्या लग गया, ये CH3 CH2 होल ट्वाइस B, यहाँ दिख रहा है आपको, 2 बार भी लिख दिया, सॉरी, ठीक है। उसके बाद तो ये बन क्या गया, CH3 CH2 CH2, एक ये हो गया, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 3 CH3 CH2 हो गए, और साथ में क्या बचा, B। तो ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसका रिडक्शन कैसे हुआ, इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपके ऐसे करके भी लिखा हो सकता है आपके कुछ बुक्स में। सो बेसिकली एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट किया, तो क्या बन गया, B की जगह किसने ले ली,
अल्कोहल OH ने ले ली, ठीक है, तो क्या बन गया CH3CH2OH, ठीक है। और यहाँ इफ़ यू सी, अगर आप काउंट करो इस रिएक्शन में तो आपको कितने OH दिख रहे हैं, 6। कैसे, 3 2 6, 3 2 6, 3 अगर इसके साथ लग गए, 3 बचे, तो वो 3 कहाँ लग गए, बोरॉन के साथ। सो यू गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल एंड दिस इज बोरिक एसिड। ये आपने किया था 11th में, बोरिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस फिनिशेज आवर प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी किया था, इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स, दैट वाज डोज प्रोसेस। इसमें हमने क्या किया था, हमने क्लोरोबेंजीन ली थी। सो वी टुक क्लोरोबेंजीन और उसको हमने एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया। एंड आई टोल्ड यू, क्योंकि दिस इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव हैलोअरीन्स, तो क्या होगा, हमने बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें। तो 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर्स पे क्या बनता है, पहले आपके पास बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। कैसे, C6H5, फिनाइल ऑक्सीजन लग गई, फिनॉक्साइड साथ में क्या लगा है, सोडियम। सो सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl टू गिव यू फिनॉल। तो ये है आपका पहला मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये कैसे होता है, बेंजीन जो है इट इज ट्रीटेड विद ओलियम। यू नो व्हाट इज ओलियम, H2S2O7, थिक सिरपी लिक्विड है जिसमें पानी डाल डाल के हम H2SO4 बनाते हैं। इट्स ट्रीटेड विद ओलियम। ऐसे करने से क्या मिलता है आपको, this is what you should know, this is one of the most reactive acids. This is benzene सल्फोनिक SO3H, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको ट्रीट किया जाता है मोल्टन NaOH के साथ। आपको क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिख रही, यूजुअली नहीं पूछते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। यू गेट सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये बिल्कुल ऊपर वाली स्टेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डाइल्यूट के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वी हैव गॉट फिनॉल, ठीक है। सो पहला प्रोसेस था आपका डोज प्रोसेस, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। लेट्स गो थ्रू वंस अगेन। क्या करते हैं हम, क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं NaOH एक्वस के साथ, आपको मिल जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर हम सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, तो आपको मिल जाता है फिनॉल। इसमें हमने क्या किया, पहले हमने ओलियम के साथ ट्रीट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, फिर हमने मोल्टन NaOH के साथ ट्रीट करके उसको सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, फिर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करके फिनॉल बना दिया, ठीक है। द थर्ड प्रोसेस हेयर इज, थर्ड प्रोसेस क्या है, ये भी हमने किया था, राइट। दिस इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब ये अगेन यू आर गोइंग टू डू दिस अगेन इन अमाइंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड HONO, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, ठीक है। तो व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग कि मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, और उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, NaNO2 प्लस HCl। इफ यू रिमेंबर वी हैड डन दिस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स। मैं क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करती हूँ फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के लिए मैं क्या लिखती हूँ, NaNO2 प्लस HCl। क्या मिल जाता है,
N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये क्या है? दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मैंने क्या किया? मैंने क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ, और मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर हम इसका करते हैं वार्म हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो क्या करेंगे हम? वार्म हाइड्रोलिसिस। टेम्परेचर कंडीशन क्या है? 273 to 278 केल्विन इसकी है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई हैव रिटन दिस। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 278 केल्विन से ज़्यादा होता, 5 डिग्री से ज़्यादा होता, तो मुझे डायरेक्ट फिनॉल मिल जाती, बट उसकी जो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस है वो ज़्यादा हाई नहीं होती। ठीक है, सो अगर मैं ऐसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करूँगी द प्रोसेस इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव, और साथ में मुझे और क्या मिलेगा? आई विल ऑल्सो गेट नाइट्रोजन गैस हेयर। ठीक है, प्लस HCl, राइट? सो दिस इज वन। एक लास्ट प्रोसेस जो है दैट इज क्यूमीन प्रोसेस, बट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज क्यूमीन। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू दैट क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन, सो द फोर्थ प्रोसेस इज क्यूमीन प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए हमें देखना है व्हाट इज क्यूमीन। क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो क्यूमीन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो प्रोप को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो CH3 CH3, दिस इज क्यूमीन। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन की जाती है इन एटमॉस्फेयर एंड यू गेट। ओके, तो जब इसकी हमने ऑक्सीडेशन की तो आप ध्यान से देखिए, ये C के साथ CH3 दोनों हैं, और ये H के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, अब जब हम इसको ट्रीट करेंगे किससे? विद वाटर, बन गया आपका फिनॉल, राइट? और बाकी क्या बन गया आपका? CH3 CO CH3 C double bond O CH3, so you get phenol and you get a ketone. So in this case ये क्या है आपका? प्रोपेनोन। ठीक है, तो आपको फिनॉल मिला और प्रोपेनोन मिला। ठीक है, सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट इज क्यूमीन। क्यूमीन इज, अगर याद रखना हो तो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, राइट? सो अगर इसका IUPAC नेम देखना हो तो क्या होगा? 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपेन, राइट? इसकी हमने ऑक्सीडेशन की इन एयर एंड वो दोनों O2 थे इस हाइड्रोजन के साथ जाके लग गए। फिर जब हमने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिल गया? फिनॉल प्लस प्रोपेनॉन। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी आप 2 बार लिख के याद कीजिए। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, करने को तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, बट वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू दी सिलेबाई, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन्स एंड बोर्ड्स इसी सिलेबाई में से होते हैं। ठीक है, सो गो थ्रू द वीडियो ट्वाइस एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स जो है वो आप अच्छे से 2-3 बार लिख के देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म एंड क्यूमीन प्रोसेस, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके, 90% चांसेस होते हैं आपके पेपर में आने के। सो दैट इम्पॉर्टेंट दे आर, राइट? सो स्टे होम, स्टे सेफ, मेक नोट्स। थैंक यू।